Hello students, I hope so you are safe at home and study is going on continuously. ठीक है, रिटर्न वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. ठीक है, काम करते रहना आपको ताकि आपका काम जो है रिटर्न वर्क जो है कंप्लीट हो जाए. वीडियो देखते रहिए ताकि साथ साथ आपको टॉपिक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए. यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है, यू कैन आस्क मी personally or in the comment box. ठीक है, okay. Now let's start the chapter 4. Materials, metals and non-metals. Metals and non-metals. ठीक है, ये आपका 4th चैप्टर है. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं. तो बात क्या है कि मटेरियल्स के लिए कह रहा है. मटेरियल्स का मतलब होता है द थिंग्स अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस. हमारे चारों बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, ऑल आर मटेरियल. चौक है, आपका डस्टर है, नोटबुक है, पेन है, ऑल दीज थिंग अराउंड अस, ऑल आर मटेरियल. सब क्या है? मटेरियल है. द थिंग्स विच अराउंड अस, द थिंग्स विच अराउंड अस ऑक्यूपाई स्पेस and has mass. ठीक है, वॉल्यूम. ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल्स. क्या कहलाती हैं? ये मटेरियल्स कहलाती है. समझ रहे हैं बात? अब ये जो मटेरियल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, ऑल द मटेरियल्स आर मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. इस लाइन का मतलब देखिए, हर वो चीज जो हमारे चारों ओर है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, हर चीज दैट इज कॉल्ड मटेरियल. क्या कहलाती है वो? मटेरियल है. और हम इसको भी कह सकते हैं मैटर. ठीक है, मैटर भी है. एंड मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है. दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई. जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. एंड कैन नॉट बी सीन. मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. क्या कहलाती हैं वो? एटम्स कहलाती हैं. ठीक है, दीज थिंग्स विच आर मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. इन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बनी होती है सारी हमारे चारों. चाहे देखो ऑल दीज थिंग्स, मैंने क्या कहा, हर वो चीज जो स्थान घेरती है, ऑक्यूपाई होता है, उसमें मास ऑक्यूपाई करते, चाहे वो गैस हो, आपकी एयर हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ऑल दीज थिंग्स इट इज मटेरियल. इट मीन्स इट इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. हर वो चीज किससे बनी है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. ठीक है, अब इस मैटर को, यानी मटेरियल यानी मैटर इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. आगे देखते हैं. ये जो मैटर है यानी मटेरियल है, इट इज क्लासिफाइड एज इनटू द 3 फॉर्म. 3 टाइप की फॉर्मेट है इसकी. एक है एलिमेंट की फॉर्म में. फॉर्म्स ऑफ मैटर आपका जो है मटेरियल की 3 फॉर्म है हमारे पास इस चैप्टर में. एलिमेंट, कंपाउंड की फॉर्म में है और ये मिक्सचर की फॉर्म में है. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैटर है हमारे चारों ओर, दिस मैटर इज इन फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स. 3 फॉर्म में है. एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में और मिक्सचर की फॉर्म में है मैटर. ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर और इट इज द मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सेम काइंड ऑफ एटम्स. यानी जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं. सेम काइंड ऑफ एटम्स. देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो मैटर है यानी मटेरियल है आपका. ठीक है, जो आपका मटेरियल है, यहाँ पर उसके पार्टिकल्स की फॉर्म के आधार पर कि पार्टिकल्स किस टाइप से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर देयर आर 3 फॉर्मेट ऑफ मैटर. मैटर की 3 फॉर्मेट हैं कि पार्टिकल किस टाइप से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर. एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात कर रहे हैं. एलिमेंट, इट इज अ मटेरियल और इट इज अ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. जिसमें क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स है यहाँ पर. एंड इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. प्योरेस्ट फॉर्म है ऑफ मैटर. याद रखेंगे, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर द मैटर, एलिमेंट्स आर द मटेरियल्स विच आर
विच हैव द सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट को मैटर की प्योर फॉर्म कहा जाता है। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं बट इन प्रॉपर रेशियो। एक रेशियो होता है, किस रेशियो में होने चाहिए, वो फिक्स रेशियो में होता है। एंड इट इज ऑल्सो द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी प्योर फॉर्म है, ठीक है। कंपाउंड इट इज द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें एटम की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन किस में होते हैं, एक प्रॉपर रेशियो होता है उनका, ठीक है, एक प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये प्योर फॉर्म कहलाती है भी, ठीक है। ये आपका आगे 9th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट देर इज नो फिक्स रेशियो, ठीक है। डिफरेंट, यहां भी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है यहाँ पर, बट इम्प्रॉपर रेशियो, इम्प्रॉपर रेशियो, ठीक है, इम्प्रॉपर रेशियो। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, लेकिन कैसा है, इम्प्रॉपर रेशियो में है। ये मिक्सचर कहलाता है। जैसे हमारा आपका हो गया सॉइल, सॉइल इज द मिक्सचर, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स में ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक है आपकी, मिक्सचर है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपका हो गया। ये यहाँ पर का देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स है। मैंने यहाँ पे बात करी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन के एटम्स है, ऑक्सीजन के एटम्स है, डिफरेंट काइंड है, लेकिन ये फिक्स रेशियो में कैसे होते हैं आप अगर 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ मिक्सचर, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं यहाँ पर भी, बट इन प्रॉपर रेशियो, एक प्रॉपर रेशियो में होता है, प्रॉपर रेशियो में होता है, ठीक है। एंड सॉइल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, अब हम बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर ही एलिमेंट पे बेस्ड है ये, तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम कंसिस्ट करता है, यानी मैटर की वो फॉर्म जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, एलिमेंट। एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और मैटर की कैसी फॉर्म है, ये एक प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, प्योर फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं गोल्ड, अब गोल्ड है तो गोल्ड के तो एटम होंगे। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के एटम है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। कार्बन की बात करूं तो कार्बन के ही एटम होंगे। सो दीज आर विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सो दिस इज द एलिमेंट, सो दिस इज द मटेरियल, इट कंसिडर्ड एज द मटेरियल। तो यहाँ पर मैटर को उसके एलिमेंट्स के उसके एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर 3 कैटेगरीज हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है, समझ रहे बात। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो मटेरियल जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे आपकी बात करें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सब में आयरन है तो आयरन के एटम्स होंगे। गोल्ड है तो गोल्ड के एटम्स है, कॉपर है तो कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है। कंपाउंड इज अ मटेरियल, कंपाउंड वो मटेरियल है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशियो होता है उनका, प्रॉपर रेशियो होता है। जब तक वो रेशियो नहीं होगा तब तक वो कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। इट इज ऑल्सो ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी एक मटेरियल की प्योर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, C6H12O6, all these are the different this consists of the different kind of atoms but in proper ratio, इनका एक फिक्स रेशियो में फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड कंपाउंड। मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑल्सो, इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं बट इन प्रॉपर रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल बात करें सॉइल की, फॉर एग्जाम्पल बात करें कोल्ड ड्रिंक की, फॉर एग्जाम्पल बात करें सी वाटर की, ठीक है। ऑल दीज आर द मिक्सचर बिकॉज दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बट इन प्रॉपर रेशियो कोई यहाँ फिक्स रेशियो नहीं होता। सो दिस इज द मिक्सचर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स का। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारे पास एलिमेंट की बात करनी है हमें। एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। एलिमेंट्स अभी मैंने बताया विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ
सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो एटम्स है हमारा, इस ठीक है, तो हम बात करते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें एलिमेंट्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स इसमें है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं एलिमेंट्स की, 3 कैटेगरीज है। ठीक है, एक होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। यस, ठीक है, हम यहाँ 3 टाइप के आपके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है, ये तीनों ही एलिमेंट्स अपने आप में, ठीक है, मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो चाहे मेटालॉइड, तीनों अपने आप में एलिमेंट है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। समझ रहे हैं बात। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट हैं जिनके ऊपर that show, metals are those element which have the properties like luster property शो करते हैं, they are malleable, ductile, ठीक है, shiny, conductivity, all these properties are shown by the metals. So metals are those elements which show the properties like lustrous, malleability, ductility, shining, conductivity, ये शो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द, क्या कहलाते हैं, मेटल्स, एंड सच टाइप ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे एलिमेंट्स दे हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। सो वी कैन से मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी लाइक लस्ट्रस प्रॉपर्टी, malleability, ductility, shining, conductivity। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। इनके बारे में देखते हुए हम कैसे पढ़ना है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को मैं डिस्क्राइब करूंगी। एंड दिस मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स के ऊपर याद रखेंगे, मेटल्स के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेटल्स जो हैं आपके, इतने जो आपके एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इन एलिमेंट्स में से ध्यान से देख रहे हैं, इन एलिमेंट्स में से 118 एलिमेंट्स जो हैं आपके, टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। इनमें से अब तक के जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं इनको, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। इनमें से आप देखेंगे आप टोटल जो है 90 कितने करीब हैं, 11 आपके जो है 17 के करीब जो है नॉन मेटल्स हैं। इधर देखेंगे 17 के करीब जो एलिमेंट्स है, 17 तो है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, हाँ, और आपके कितने हैं, 8 जो हैं मेटालॉइड्स हैं, यानी 17 तो नॉन मेटल्स हैं, 8 मेटालॉइड्स हैं, मैं नीचे स्पेशल लिख रही हूँ। और जो रेस्ट है आपके, रेस्ट कितने हुए, 93 हो गए, कितने हुए, 118 25 हो गए, माइनस करेंगे। ठीक है, 93 आपके बच्चे कितने, मेटल्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके डिवाइड किए गए हैं। हो गए 8 से कितने हो गए, ये पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये ऐसे कैटेगराइज है, यानी टोटल आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से इनको डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। आउट ऑफ दीज 17 आर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक, 8 है मेटालॉइड्स हैं और 93 एलिमेंट्स जो हैं आपके मेटल्स में आते हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात। सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, शाइनिंग एंड कंडक्टिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड द मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। और सभी मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो गया आयरन, गोल्ड, जैसे आपके इसमें एग्जाम्पल आते हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स की किसी भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम, और उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो मेटल्स की किसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, लस्टर प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, शाइनिंग, कंडक्टिविटी, किसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। सो सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम, इन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेटल, इसमें आप क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं, कार्बन आता है, फॉस्फोरस आता है, सल्फर आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटालॉइड्स की। ठीक है, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि शो करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी मेटालॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच हैव which show the properties of both metals and non-metals, yani which metalloids are those elements which show the properties of both। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सो दे आर कॉल्ड मेटालॉइड। क्या कहलाते हैं, मेटालॉइड। इनकी एक पेरियोडिक टेबल बनाई गई है, मैडलीफ ने पेरियोडिक टेबल बनाई है, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके जो है एक साइड रखे गए हैं उस टेबल में, एक साइड रखा गया है नॉन मेटल्स और एक साइड प्लेस किए गए हैं उसमें मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में उनको प्लेस किया गया है मेटलॉइड्स को, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। सो दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। क्या कहलाते हैं, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कितने हैं, 8 आर मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी समरी हो गई, फिर मैं आगे बताती हूँ इसमें क्या है। एक बार जस्ट आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट। materials, the things which around us, these occupy space and has mass and volume, so this is called a material। क्या कहलाती है, material, और it is also called matter कहलाता है। ठीक है, all these things are made by the smallest particle, ये सभी चीजें छोटी छोटी पार्टिकल से बनी हैं, which cannot be seen by the naked eye, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। they are called atoms। क्या कहलाती हैं, ये atoms कहलाती है। तो atoms का अरेंजमेंट कैसा है, उसके आधार पर there are 3 forms of matter, elements, compound and mixture। ठीक है, एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट हमारे मैटर की वो फॉर्म, मटेरियल की वो फॉर्म जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और मैटर की एक प्योर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी। जबकि अब मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड वो फॉर्म है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका एक फिक्स रेशियो होता है। फिक्स रेशियो होने के कारण ये प्योर फॉर्म कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारे कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, बट देयर इज नो फिक्स रेशियो। कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कुछ कितना भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं नींबू पानी बनाऊं तो पानी में 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नींबू डाल दूं, पानी में 2 नींबू डाल दूं, 4 चम्मच चीनी डाल, तभी वो मिक्सचर है, यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज द इम्प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाता है, ये एक इम्प्योर फॉर्म नहीं है। दिस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक मैटर की इम्प्योर फॉर्म कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस समय। टोटल जितनी भी डिस्कवरी हुई है, इनमें से कुछ जो हैं सिंथेटिक हैं आउट ऑफ, और बाकी के जो हैं कुछ इसमें से मोस्ट ऑफ द 90 अबव एलिमेंट्स जो हैं आपके नेचुरल अकरिंग है, 92 और अप्रोक्स 96 के अप्रोक्स। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक है, मैन मेड है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में 90 अप्रोक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नेचुरली एलिमेंट्स पाए गए हैं, नेचर में नेचुरली पाए गए हैं। बाकी जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो आपके ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो हम बात करें एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जिसमें हमारे सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज दी गई है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, देखिए इन पूरे 118 एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। 17 जो है नॉन मेटल्स हैं, 118 में से 17 जो है नॉन मेटल्स हैं, 8 जो है मेटलॉइड्स हैं, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं आपके वो मेटल्स हैं। यानी 17 नॉन मेटल्स हो गए, 8 मेटलॉइड्स हो गए, तो 93 रेस्ट बचे वो आपके मेटल्स में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टिविटी है, ये सब प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है हमेशा। ऐसे एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटल्स जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया,
आपके ये सारे जो है सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, सबने एल्यूमिनियम देखा, कुकर एल्यूमिनियम का होता है। तो ऑल दीज आर मेटल्स, ये सारे क्या है, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। सो वी कैन से नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द नॉन मेटल्स। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स, एंड हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन देम, और उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही मैं बात करूं, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। सब कैसे हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटालॉइड की बात करते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो वी कैन से देयर आर सर्टेन मेटल्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और आर कॉल्ड द मेटालॉइड्स। क्या कहलाते हैं, मेटालॉइड्स कहलाते हैं। देयर आर 8 मेटालॉइड्स। कितने मेटालॉइड्स हैं, टोटल 8, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से मेटालॉइड्स हैं। metalloids which have the properties of both metals and non-metals, which have the properties of both metals and non-metals, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। 8 आएंगे टोटल, देखेंगे बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक इसको एस से, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमोनी, ठीक है। एक होता है आपका टेलुरियम, रियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टाटाइन। एस्टाटाइन इसका 8 ही होता है शायद सिंबल, ये है। देयर सर्टेन 8 नॉन मेटल्स हैं, 8 हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 मेटालॉइड्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बोरॉन, ये मैंने इनके सिंबल लिखे हैं, ठीक है, जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टाटाइन। एस्टाटाइन एसटी है, एस्टाटाइन, ठीक है। ये हमारे इसके सिंबल्स हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है इनकी, शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम आसानी से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे हो गए मेटल। अब हम बात करते हैं मेटल्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके चलती हैं हमें फिजिक। अब इस चैप्टर में, होल चैप्टर में पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर कैसा, आउटसाइड देखना है हमें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे सपोजेट कि किसी भी लड़की को देखना है या किसी लड़के को देखना है, अंदर क्या है वो आप नहीं देखो कि अंदर कैसे गुण भरे हुए हैं, वो नहीं देखना है। हम बाहर को देखते हैं, हाँ भाई गोरा है लड़का या लड़की, गोरी है, लंबाई कैसी है, ऐसे बाहर की आउटसाइड स्ट्रक्चर आप देखते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब हम स्टडी करते हैं वो हमारे कहलाते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे स्टडी करने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती दोनों को लेके चलूंगी। पहली देखेंगे फिजिकल स्टेट। पहली प्रॉपर्टी को बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट में मेटल्स के लिए क्या है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट, सभी मेटल सॉलिड नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन चलेंगे यहाँ पर कुछ, ठीक है। एक्सेप्शंस, मरकरी, Hg, मरकरी, ठीक है। मरकरी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में। याद रखनी है, फिजिकल स्टेट पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी मेटल किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है सारे, एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। मरकरी जो है आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। कुछ ऐसे सीजियम और गैलियम भी हैं, सीजियम, CaESium, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम और गैलियम, ये दो भी ऐसे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि
सीजियम और गैलियम आपके दो ऐसे मेटल्स हैं जो जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो सीजियम एंड गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि एट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर दे बिकम्स मेल्ट। क्या हो जाते हैं? वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स लाइक सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड हैं एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर ही क्या है, लिक्विड है। लेकिन दो ऐसे मेटल सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जस्ट अबव क्या कहते हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर से हल्का सा हाई होता है, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है हल्का से रूम टेम्परेचर पर ज्यादा होते ही, ठीक है, ये मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं सीजियम और गैलियम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए बात हुई, मेटल्स के लिए हुई। अब फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल्स के लिए बात करते हैं। नॉन मेटल्स तो आपके यहाँ पर, ठीक है, ये सारे सॉलिड हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स में आपके तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैस भी हैं। ठीक है, इसमें से सॉलिड वाले जो हैं 5 हैं टोटल, मैंने आपको बताए थे 17 हैं। नॉन मेटल्स कितने होते हैं? टोटल 17। ये देखिए, आपने इधर से देखिए सबने कि मेटल्स सॉलिड हैं एक्सेप्शन ऑफ मरकरी, एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। लेकिन सीजियम और गैलियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है उस पर वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर अब इसको लेके चलते हैं, आपके नॉन मेटल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नॉन मेटल्स 17 मैंने भी आपको बताए थे, 17 हैं, 17 हैं। बट दीज आर प्रेजेंट इन ऑल दीज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ सॉलिड जो है 5 होते हैं, सॉलिड जो है 5 हैं। ठीक है, सॉलिड कौन कौन से 5 है? कार्बन, सी कार्बन, फॉस्फोरस पी, सल्फर, आयोडीन एंड एक और है इसका सेलिनियम। सेलिनियम होता है एसी, सेलिनियम, SELENIUM। ठीक है, ये सॉलिड है। 5 नॉन मेटल्स है, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और सेलिनियम, ये 5 हैं नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो जो लिक्विड स्टेट में आता है आपका नॉन मेटल्स वो होता है ब्रोमाइन। ठीक है, ये ब्रोमीन है जो आपकी लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल्स पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गैसेस स्टेट के लिए, ठीक है, गैसेस स्टेट में टोटल 11 हैं, यानी नॉन मेटल्स कितने हैं? 11 नॉन मेटल्स होते हैं जो 11 गैस स्टेट में होते हैं। जैसे आपके हो गए, देखिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑल दीज बहुत सारे और भी हैं एक्सेट्रा, जो कि 11 हैं। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स 17 में से सॉलिड 5 है, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एंड सेलेनियम। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल होता है वो ब्रोमीन है रूम टेम्परेचर पर, और 11 हैं गैस स्टेट में। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर इन गैस स्टेट? नॉन मेटल्स आर इन गैस स्टेट 11। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब हम बात करते हैं ये हो गए 3, ये आपकी फिजिकल स्टेट का पॉइंट हो गया। दूसरा हम पॉइंट पे बात डिस्कस करते हैं आपके हार्डनेस की पॉइंट पे, कौन से मेटल्स हार्ड है या नहीं है। ठीक है, हार्डनेस पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि हार्डनेस को कैसे देखना है, कि हम एक मेटल को चाकू से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। ओब्वियसली आयरन को काट सकते हैं, नहीं। हम गोल्ड को काट सकते हैं चाकू से, नहीं, है ना। सिल्वर को काट सकते हैं, नहीं। ऑल द मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो मैं बात करूं मेटल्स के लिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे सॉफ्ट मेटल हैं, दे कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। कट विद अ नाइफ, हम आसानी से इनको चाकू से काट सकते हैं। देखिए, हार्डनेस की बात कर रही हूँ, हार्डनेस को देखना है कि आप किसी भी मेटल को आप उसे नाइफ से काट सकते हैं या नहीं काट सकते। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड बिकॉज दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। सम एक्सेप्शंस आर देयर लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट मेटल्स, दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। कैसे हैं ये? सॉफ्ट मेटल्स हैं। दे आर सो सॉफ्ट सो दे कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ लाइक एप्पल। एक एप्पल की तरह आप आसानी से उनको इजिली क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। दे आर सम एक्सेप्शन, दीज आर द एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स के लिए हार्डनेस के पॉइंट को लेके, तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, देखिए, अब लिक्विड को तो आप
अब ये तीनों स्टेट है नॉन मेटल्स की। मैं देखो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो नॉन मेटल्स में मैं बात करूं पानी, सॉरी आप मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट को तो काट नहीं सकते, तो वो तो रहने देंगे। गैस स्टेट पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते कि वो सॉफ्ट है, तो बचा सॉलिड। सॉलिड ओनली सॉलिड स्टेट पर अप्लाई करते हैं। देखिए नॉन मेटल तीनों स्टेट पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात समझना, हमें देखना है कि सॉफ्ट है या नहीं है। तो अब आप बात करें लिक्विड स्टेट में कैसे पता लगाएंगे सॉफ्ट है, तो लिक्विड तो है ही। और दूसरी बात गैस स्टेट, गैस स्टेट में भी हमें सॉफ्ट नेचर नहीं पता चलेगी। तो हमें कौन सी में पता चलती है ये बात, हम किस में चेक करेंगे, सॉलिड में। तो सॉलिड में जितने भी कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैंने आपको बताया, आयोडीन एंड सेलेनियम, ठीक है, इसमें तो ऑल दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। ये सारे सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि हम लिक्विड में बता नहीं सकते, हम गैस स्टेट में बता नहीं सकते, तो हम सॉलिड को कंसिडर कर रहे हैं केवल यहाँ पर। तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर के होते हैं सारे नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर के। एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड है, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ देयर कार्बन। जो है कार्बन के नाम पढ़ रहे हैं बार बार। कार्बन की 2 फॉर्म होती है, एक ग्रेफाइट होता है और एक डायमंड होता है। तो हम डायमंड की बात करें, डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की फॉर्म है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड इज एक्सेप्शन इज हियर, एंड डायमंड इट इज हार्ड इन नेचर। कैसा है ये, हार्ड होता है, वेरी हार्ड नॉन मेटल है, वेरी हार्ड नॉन मेटल है, ठीक है। ये हो गया इसका ये इसकी हो गई हार्डनेस की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि हार्डनेस का मतलब, हार्डनेस इट मीन्स अ मेटल और नॉन मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ और नॉट। सो इफ दे आर नॉट कट विद अ नाइफ, so they are generally hard, otherwise soft. So we can say metals are generally hard in nature except sodium and potassium. Sodium and potassium are so soft metals, so they can be cut with a knife like an apple. So there are some exception here, and non-metals are so soft. But in this case of non-metals, we are generally talk about the solid, liquid, and gas in all 3 state. But liquid and gases are not to discuss about the softness, कि हम उनके बारे में, सॉफ्टनेस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम कैसे बताएंगे, हम केवल सॉलिड को कंसीडर करें। वी विल नाउ कंसीडर ओनली द सॉफ्ट इन नेचर इन द केस ऑफ द सॉलिड इन नेचर, ठीक है। सॉलिड के बारे में बात करते हैं, तो ऑल द नॉन मेटल्स आर इन सॉफ्ट इन नेचर, एक्सेप्शन इज हियर डायमंड। डायमंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड एक कार्बन की ही फॉर्म है, बट इट इज द वेरी हार्ड नॉन मेटल। कैसा है, हार्ड होता है। तो दिस इज द एक्सेप्शन इज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हार्डनेस के बाद हम बात करते हैं मेलिबिलिटी की। मेलिबिलिटी का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट बाय हैमरिंग। अगर हम किसी चीज को बार बार ठोके करते हैं, हैमरिंग करते हैं, सब्सटेंस कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट बाय हैमरिंग। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। क्या कहलाता है, मेलिबिलिटी। द प्रॉपर्टी to convert a substance ठीक है इनटू शीट। पिचका के हैमरिंग करके उसको पीटते जाओ तो वो पतला हो जाएगा। शीट में कन्वर्ट करना बाय हैमरिंग। किससे कन्वर्ट करना है, हैमरिंग से, हथौड़े से मार के उसको किस में कन्वर्ट करना है, शीट में कन्वर्ट करना है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी। तो अब देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम फॉइल है, आपका कुकर है, प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर को ऐसे राउंड शेप में दे दिया तो वो गोल शेप में आ गया, ऐसे बन गया। तो है तो शीट में बनाया गया है, ठीक है। आप लोहे की कीली ले लो, जनरली लोहे की कील को हैमरिंग करते जाओ, कंटिन्यूअसली हैमरिंग करते जाओ, वो पिचक जाएगी, प्रेस हो जाएगी। आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है, खाना रैप करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक शीट में कन्वर्ट है, तो आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू द शीट बाय हैमरिंग। यानी मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में, ठीक है। तो एक बात हुई ये। तो मेलिबिलिटी के केस में अगर मैं जनरली कॉन्सेप्ट लेती हूँ, तो मेलेबल सब्सटेंस आपके मेटल्स के केस में अगर हम बात करते हैं, मेटल्स के केस में, तो ऑल मेटल्स आर मेलेबल। सभी मेटल्स मेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं सोडियम और पोटेशियम बार बार बात कर रही हूँ। सोडियम और पोटेशियम और सो सॉफ्ट मेटल्स, बहुत सॉफ्ट हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या हुआ, दिमाग लगाने वाली बात है कि एक्सेप्शन क्या है। ऑल द मेटल्स आर मेलेबल, सभी मेटल्स है। देखो आयरन को हम शीट में, आयरन की तो शीट बनती है तभी दरवाजे वगैरह बनते हैं, लोहे की चादरें बनती हैं, ठीक है, लोहे की शीट्स बनती हैं।
आप गोल्ड की है, गोल्ड की शीट बनती हैं, आप देख रहे हैं गोल्ड की, जैसे सिल्वर की शीट बनता है, ग्लास मोल्ड होके आता है, तो प्लेट आती है, ये सब आए है ना, ये सारी मेलेबिलिटी शो होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मरकरी के मैं बारे में पॉइंट उठाऊं तो मरकरी इज अ मेलेबल और नॉट, मरकरी इज अ लिक्विड स्टेट में, तो अब सोचने वाली बात है कि मरकरी इज एक्सेप्शन इज देयर, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड है, मरकरी को मेलेबिलिटी कैसे दे सकते हैं, तो एक्सेप्शन इज। और दूसरी बात सोडियम पोटेशियम में बार बार बात करें, दो ऐसे मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट मेटल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन इज देयर, वही सेम सोडियम, सोडियम को सिंबलाइज करते हैं एन ए से, कैपिटल एन स्मॉल ए, जहां पर दो लेटर का यूज होता है वहां पर आप एक कैपिटल लेटर लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, और दूसरा लेटर स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको सिंबल के में है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। एंड मरकरी, मरकरी एच जी, ठीक है। मेटल्स मेलेबल होते हैं, मेटल सारे क्या है, मेलेबिलिटी शो करते हैं, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट बाय हैमरिंग, एक्सेप्शन इज देयर सोडियम, potassium and mercury, because sodium and potassium are so soft metals, so they cannot be cut, so they cannot be beaten with a hammer, by hammering हम इनको बीट नहीं कर सकते। mercury is found in the liquid state, so it also cannot be beaten, so obviously there are three exception here, sodium, potassium and mercury, ठीक है। अगर now I'm talking about the in case of the non metals, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो ऑल द नॉन मेटल्स, अब देखिए नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, नॉन मेलेबल है, सारे नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल द थ्री स्टेट ऑफ नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑब्वियसली गैस को आप नॉन मेलेबिलिटी, गैस को आप मेलेबल कर नहीं सकते, लिक्विड को आप कर नहीं सकते, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड, केवल सॉलिड के बारे में। ध्यान रखना नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है, तो हम तीनों स्टेट के लेके चले, सॉलिड को भी लेके चलें, लिक्विड को भी लेके चलें, और हम गैस को भी अगर हम बात करते हैं तो गैस को तो आप कर ही नहीं सकते, लिक्विड पानी की स्टेट में तो आप इसको चेक नहीं कर सकते कि वो मेलेबल है नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे सॉलिड के लिए, सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। देखिए मेलेबल मैं कैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के लिए आप कोयले का पीस लो, कोल का पीस लो, कोयले को तोड़ो तो क्या इट कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट, नो। फॉस्फोरस है, सल्फर है, अब मान लो आपकी ये माचिस की जो तीली होती है, मैच स्टिक होती है, उसके ऊपर वो फॉस्फोरस लगा होता है, उसको क्या हैमरिंग करके हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कार्बन की दो फॉर्म है, कार्बन की भी मैं बात करूं तो कार्बन की दो फॉर्म होती है, एक होती है ग्रेफाइट और एक होती है डायमंड, ठीक है, ये दो फॉर्म में मिलता है। अब ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में होती है, लीड होती है पेंसिल की, जो लीड होती है वो, और डायमंड आप जानते ही हैं। तो क्या आप पेंसिल की लीड को तो एक हथौड़ा लगाएंगे, हैमरिंग करेंगे, वो टूट जाएगी, तो हम मेलेबल नहीं है, डायमंड भी मेलेबल नहीं है, टूट जाएगा। तो इट मीन्स ऑल द नॉन मेटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द थ्री स्टेट ऑफ द नॉन मेटल्स। गैस को हम कर नहीं सकते, लिक्विड को करने से, सॉलिड आर नॉन मेलेबल, कोई भी नॉन मेटल्स जो है मेलेबिलिटी शो नहीं करता, सो वी कैन से दे कैन नॉट बी कट, दे कैन नॉट बी कन्वर्ट into the sheet. Now next discuss now fourth point is there, malleability third point है। fourth point पे अब बात करेंगे ductility. Ductility is the property to convert into the wires. तार बनाने की प्रॉपर्टी, तार बना सकते हैं। सोने की चेन किससे बनती है, चेन बन रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर तार डाला हुआ है, तभी तो चेन को वो ट्विस्ट किया गया है। तारों को, सोने के जो वायर्स होते हैं, सोने के पतले पतले तार है, फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ गोल्ड कैन बी ट्विस्टेड, ट्विस्ट करके एक चेन बनाई गई, उसको चेन की फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो डक्टिलिटी शो होती है यहाँ पर, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डक्टिलिटी यहाँ पर इट इज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट द सब्सटेंस इनटू वायर्स, एक सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी हम बात करते हैं मेटल्स के केस में। अब मेटल्स के केस में बात करूं, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। फिर वही बात है जो ऊपर के केस में हमने बात करी थी, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। फिर एक्सेप्शंस आर देयर, क्या एक्सेप्शन है बताइए यहाँ पर। फिर वही, हम मरकरी को कर नहीं सकते, ठीक है, सोडियम को कर नहीं सकते, पोटेशियम को कर नहीं सकते। समझ में आ रही है बात। ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल डक्टाइल हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, मरकरी बिकॉज लिक्विड इन स्टेट, सो हम सिर्फ वायर नहीं बना सकते, सोडियम एंड पोटेशियम और सॉफ्ट मेटल, सो दे कैन नॉट बी यूज इन द वायर्स, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड ऑल द मेटल्स आर can be converted into the wires, so we can say all the metals show the ductility in nature, ductile in nature, ductile होते हैं। now non metals, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट की बात करूंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तीनों स्टेट के लिए लेके चल रही हूं मैं। अब लिक्विड को कर नहीं सकते,
तार में, गैस को हम कर नहीं सकते, तो सो हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की तीनों स्टेट को लेके चलो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस तो गैस है तो हम नहीं कर सकते वायर में, लिक्विड स्टेट में हम इसको वायर में नहीं कर सकते, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड के लिए। और अगर हम सिर्फ सॉलिड के लिए बात करें तो सॉलिड का जो नेचर है वो सॉलिड के लिए जो है, तो सॉलिड नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द वायर्स। कोयले से वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, नहीं ना, कोयले से हम तार नहीं बना सकते। हम सल्फर से, फास्फोरस से, आयोडीन से, इन सबसे किसी वायर नहीं बना सकते। सो दे आर द नॉन मेलेबल। क्या होते हैं ये, नॉन मेलेबल होते हैं। समझ रहे बात, दिस आर द सो नॉन मेटल्स आर द नॉन मेलेबल इन नेचर। ये हो गई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू द वायर्स। वायर्स में कन्वर्ट करने की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। सभी मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। एक्सेप्शन आर मरकरी, सोडियम एंड पोटेशियम आर देयर। नॉन मेटल्स ऑल आर नॉन डक्टाइल है, डक्टाइल। ऑल द नॉन मेटल्स आर कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट पर लेके चल रहे हैं हम। Sonorous is the property to produce the ringing sound. अब वही वाली बात है, एक साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। फिर एक्सेप्शन, ऑल मेटल्स आर सोनोरस। इट मीन्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्शन आर देयर। फिर आप बताएंगे एक्सेप्शन तो हमारे पास वही होंगे सेम। मरकरी लिक्विड स्टेट में सोनोरस प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं सकता। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, सो दे डू नॉट शो द सोनोरस प्रॉपर्टी। सो दीज आर द सम एक्सेप्शन इन द केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के लिए बात हुई थी। अब मैं नॉन मेटल्स के लिए बात करूं तो नॉन मेटल्स के केस में ऑल द नॉन मेटल्स आर non-sonorous. It means do not show the ringing property. क्या नहीं पाई जाती यहाँ पर, रिंगिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दे डू नॉट शो द रिंगिंग प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स के पास क्या नहीं होती, रिंगिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दे डू नॉट शो द रिंगिंग प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूँ इसकी सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। लिक्विड से आवाज नहीं निकलेगी, गैस से आवाज नहीं निकलेगी। सॉलिड तो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, तो अगर हम इनको जमीन पर डालेंगे तो इनसे आवाज नहीं आएगी, बिकॉज दीज आर द सॉफ्ट। इवनली आपके डायमंड जो है वो भी आपका चाहे हार्ड नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी दे डू नॉट शो द sonorous property. So we can say non-metals are non-sonorous. They do not show the ringing property. ठीक है। लिक्विड से आप साउंड क्रिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, गैस से आप कर नहीं सकते। बचे सॉलिड में भी सारे सॉफ्ट हैं, लेकिन डायमंड की मैं अगर बात करूं तो डायमंड तो हार्ड है, लेकिन बट दे डू नॉट शो द रिंगिंग प्रॉपर्टी। रिंगिंग हार्ड होने के बावजूद भी वो रिंगिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सो वी कैन से कि ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर। सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं। नाउ कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी रिगार्डिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टिविटी देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th पॉइंट है, कंडक्टिविटी रिगार्डिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द मेटल्स कंडक्टिविटी का मतलब कि मेटल्स अलाउ द करंट टू पास और मेटल्स अलाउ द हीट टू पास और नॉट। ठीक है, तो इन द केस ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। गुड करना, इवनली सोडियम पोटेशियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ऑफ आपके कौन सा हो गया, मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑल्सो एक्सेप्ट ऑफ लेड इज द पुअर कंडक्टर। लेड जो है आपका कैसा है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेड। ठीक है, लेड है, पुअर कंडक्टर है मेटल। पुअर मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टिविटी शो करते हैं लेड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपका लेड। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है, यहाँ पे याद रखें, लेड इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में अगर मैं बात करूं तो देखो मेटल्स जो है गुड कंडक्टर हैं, इनमें से इवनली सिल्वर, ठीक है, गोल्ड,
ये आपके गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो फिर हम इनके वायर क्यों नहीं बनाते, इनसे यूटेंसिल क्यों नहीं बनाते? बिकॉज दीज आर सो एक्सपेंसिव मेटल, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। मानो गोल्ड के या सिल्वर के मैं कुकर थोड़ा बनाऊंगी, प्रेशर कुकर, कढ़ाई थोड़ा ना बनेंगे, क्यों? क्योंकि दीज आर एक्सपेंसिव मेटल। तो इन केस हम इनकी जगह अगर दूसरे जो हैं गुड कंडक्टर हैं वो यूज करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है खाना भी जल्दी से इसमें क्या हो जाए, कुक हो जाए, और इस जस्ट जो है वो गुड कंडक्टर हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं तार के लिए, ये दोनों गुड डक्टाइल मेटल हैं, अच्छे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इनसे तार, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के तार क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव मेटल। सिल्वर और गोल्ड सो एक्सपेंसिव मेटल है, तो अब इनसे बिजली के तार थोड़ा बनाएंगे नहीं। तो हम इनके केस पर, इनके बिहाफ पर हम दूसरे मेटल यूज करते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मेटल यूज करते हैं। सो दीज आर द ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम यूज करते हैं इनको। आप यूटेंसिल बनाने में भी यूज कर सकते हैं, वायर में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड वी यूज टू मेक द वायर्स, टू मेक द यूटेंसिल, बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे बात? सिल्वर और गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छे मैलेबल है, अच्छे डक्टाइल मेटल है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम इनको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं वायर यूटेंसिल बनाने के लिए। तो कॉपर और एल्यूमिनियम इनके केस पर रिप्लेसमेंट पर यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर एंड नॉट अ सो एक्सपेंसिव मेटल्स, ठीक है। इन द केस ऑफ नॉन मेटल, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन इज देयर, इट इज अ गुड कंडक्टर है, इसीलिए इट इज यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। समझ रहे बात? ठीक है। नॉन मेटल्स की हम बात करें तो नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, आर द पुअर कंडक्टर, सब पुअर कंडक्टर हैं। दे डू नॉट पास द करंट, दे डू नॉट अलाउ द हीट, बट एक्सेप्शन इज देयर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसे ही बात चल रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टिविटी शो करता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर एंड सो इट इज यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स, जो है इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।